करें। मैं 10 के पैर छूता हूं, आप 100 के पैर छूने का काम करें। हालांकि मैं पट्टी नहीं लगा के आना चाह रहा था आज। एक दो बीच में हंसे क्योंकि हमसे पूछे कि हम अपने बाप के प्यार के लिए तरसे हैं। हम एक बात कहना चाहता हूं, जिस तरीके से जसाला चमक रहा है, भगवान ने मौका दिया ना तो ये बंदा हेडी उसी तरह चमकेगा। जो परिपाटी मेरे परिवार की चली आ रही है, जिस विकास के मुद्दे पर मेरे परिवार ने राजनीति की है, उस मुद्दे को मैंने आगे बढ़ाया। विकास की दिशा बदली। जिला पंचायत से आप लोगों को जो सम्मान मिला, जो प्रतिष्ठा बढ़ी, वो आप लोगों के सामने। लेकिन आज रिश्तेदार हैं हमारे, पड़ोस में ही हैं सब। आप लोग कहीं ना कहीं जब हमारे गांव में जाते हैं, उधर कहते हैं कहना भाई जसाला बहुत चमक रहा है, खंदरावली चमक रही है, पंजोखरा चमक रहा है, गुजरपुर फतेहपुर चमक रहा है, चढ़ाव चमक रही है। एक बात कहना चाहता हूं, जिस तरीके से जसाला चमक रहा है, भगवान ने मौका दिया ना तो ये बंदा हेडी उसी तरह चमकेगा। मेरा मकसद सिर्फ एक है, एक ही इरादा लेकर राजनीति में उतरा हूं कि मुझे सेवा करनी है। मुझे उस तरह मजे नहीं लेने जिस तरह और नेताओं के बच्चे घूमते हैं। सब देखे हुए हैं आप लोग। कहते मुझे भी सब हैं कि अरे इसको किस बात की दिक्कत है, तो मजे में है। भाई मेरे मजे तो मुझे ही पता है, मेरे कितने मजे हैं। जिस व्यक्ति को, एक रिक्शा चलाने वाला, एक खेत में मजदूरी करने वाला व्यक्ति, एक मजदूर जो 400 रुपए की दिहाड़ी लेकर काम करता है, जो 500 रुपए की दिहाड़ी लेकर काम करता है, वो भी अपनी कस्सी फावला रख देता है जब उसका खाने का टाइम होता है। और मैं ईमानदारी से बताता हूं, मैं वो बदनसीब आदमी हूं जिसे खाने का कोई टाइम नहीं है। मेरे साथ जो रहने वाले होंगे उन्हें पता होगा। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं। लोग कहते हैं अरे मंत्री की औलाद है, विधायक का बेटा है, खुद जिला पंचायत रहा है, 50 लाख की गाड़ी है, लाखों के फोन है। अरे ये सब चीज दूर से बढ़िया लगती है। एक नेता का जीवन क्या है, उसकी दिनचर्या क्या है, अगर किसी को महसूस करनी है तो उसके परिवार के सदस्यों से पूछे। हमसे पूछे कि हम अपने बाप के प्यार के लिए तरसे हैं। हमसे पूछे, हमें 2-2 साल हो जाते थे अपने पिताजी की शक्ल देखे हुए। हॉस्टल में पढ़ते थे, जब आते थे छुट्टियों में तब पिताजी घर नहीं होते थे, और जब हम हॉस्टल में होते थे तब पिताजी घर रहते थे। 2-2 साल हुए हैं, अपने पिता का प्यार नहीं मिला। आज मेरे बच्चे हैं, अगर मेरे बच्चों से बात करोगे, मेरी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं, एक मेरा छोटा बेटा है, बेटे को तो खैर अभी कुछ पता नहीं, मात्र 1 साल का है। लेकिन मेरी दोनों बेटियों से अगर पूछोगे, उनसे पूछो कि समय की कीमत क्या है। 1-1 मिनट के लिए तरसते हैं हम। परिवार हमारा है। अरे नेता हैं, कोई मशीन नहीं है। भावनाएं हमारी भी हैं, परिवार हमारा भी है। कोई पाप नहीं करते आप लोगों के बीच में अगर आके समाज सेवा करने का काम। मनीष चौहान तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पिछली बार जो हुआ, हालांकि मैं पट्टी नहीं लगा के आना चाह रहा था आज। एक दो बीच में हंसे क्योंकि जब नेता को चोट तो हमें लगी ना, हमें अंदाजा है जब तक नेता मर नहीं जाएगा, बिस्तर पे नहीं लेटेगा, वेंटिलेटर पे नहीं जाएगा, कोई यकीन ही नहीं करता उसका कि इससे कुछ हुआ भी। सच्चाई है, हम लोग महसूस करते हैं। क्योंकि जब ये पट्टी 3 दिन तक नहीं उतरी थी ना, तब आधे तो यही कह रहे थे कहने का कि पट्टी यार ऐसी बांध ली होगी, पट्टी हटवाओ। फिर वो घाव सामने आए। लेकिन ये एक बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। मैं चिंतित इस बात से नहीं हूं कि मुझे चोट लगी। चोट बचपन में खेलते हुए पता नहीं कितनी बार लगी, आगे भी पता नहीं क्या हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, कोई हादसा हो जाए। चोट कभी भी लग सकती है, किसी को भी लग सकती है। चिंता चोट की नहीं, चिंता इस बात की है कि ये हादसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, ये किसी भी नेता के साथ नहीं होना चाहिए। पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, हम नेता सुबह से लेकर शाम तक आपकी आवाज उठाने का काम करते हैं, आपकी सेवा करने का काम करते हैं। आपको किसी को ये अधिकार नहीं है कि हमारा भी परिवार पीछे है। भाई आप इस तरह की हरकत करेंगे, राजनीति के लिए बड़ा गंदगी वाला काम, ये बहुत शर्मिंदगी वाली राजनीति है। अरे आपको राजनीतिक मुकाबला करना है तो आए मैदान में, आप कंपटीशन करें, आप प्रतिस्पर्धा करें हमारे साथ। मैं 10 घंटे देता हूं पब्लिक के बीच में, आप 12 देने का काम करें। मैं 12 घंटे देता हूं, आप 14 घंटा देने का काम करें। मैं 50 लोगों से मिलता हूं, आप 500 लोगों से मिलने का काम करें। मैं 10 के पैर छूता हूं, आप 100 के पैर छूने का काम करें। आपको प्रतिस्पर्धा करनी है तो आप आए मैदान में। इस क्षेत्र का भी भला होगा, इन लोगों का भी भला होगा, और राजनीति अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगी। राजनीति करिए, राजनीति सम्मान की दृष्टि से करिए। राजनीति ऐसी करिए, ये अच्छी राजनीति नहीं। जिसने भी किया, मुझे नहीं पता किसने किया है, जिसने किया है उसे भगवान देगा। लेकिन जो भी घटना हुई, इस घटना के बाद जब ये वीडियो वायरल हुआ
मेरे घर भी पहुंचा। मैं ईमानदारी से कहता हूं, मेरी बड़ी बेटी ने मुझे कहा कि तो डैडा इसको छोड़ दीजिए आप, इस बार ये छोड़िए आप, ये पूरा दिन आप हमें नहीं मिलते हैं, आपके पास परिवार के लिए समय नहीं है, आप पूरा दिन जिन लोगों के लिए काम करते हैं, आज उन्हीं लोगों के बीच में आपके ऊपर हाथ हमला हुआ। अगर ये चोट कहीं ऊपर नीचे हो जाती और कोई भी बात होती, क्या हमारी जिम्मेवारी कोई और उठा पाता? तो कहीं ना कहीं सोचने पे हम भी मजबूर हैं। तो मैं तो इस मंच, क्योंकि पत्रकार भी यहाँ पर हैं, हमारे सभी यहाँ पर, आजकल तो हर व्यक्ति पत्रकार ही है, क्योंकि सबके मोबाइल में, सब सोशल मीडिया पे इतने हाई हैं कि आज यहाँ कुछ बोलो, वो हिंदुस्तान में किसी कोने में आप सुन लो। मैं तो यहाँ जितने हमारे तमाम बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, जितने हमारे नौजवान साथी हैं, मैं तो आपसे भी अपील करता हूँ, और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ इस कार्यक्रम के जरिए, इस मंच के जरिए जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मैं अपने हर युवा साथी से, हर अपने बड़े बुजुर्ग से सिर्फ एक निवेदन करता हूँ, राजनीतिक करें। राजनीतिक विरोध करने का तरीका है, आप राजनीतिक विरोध करिए। एक वोट की ताकत हमारी डेमोक्रेसी में ऐसी है कि उससे आप कितने ही बड़े नेता को धरती पे लिटा सकते हैं, और कितने ही नीचे स्तर के व्यक्ति को, कितने ही सामान्य व्यक्ति को आप तख्त और ताज पे बैठाने का काम करें। कभी भी ऐसी ओछी हरकतें आप तय करें, कभी किसी भी गांव में, किसी भी जगह, और किसी भी दल के नेता के साथ, मैं ये नहीं कि मेरे साथ, किसी भी दल के नेता के साथ ऐसी ओछी और घिनौनी हरकत नहीं होनी। आप विरोध करिए, आप विरोध करने के तरीके से करिए। आप जाइए नेता के पास, आप जाके, मुझसे किसी को परेशानी है, मैं कहता हूं आइए मेरे पास, मुझे मेरी शिकायत करिए। आप जिंदाबाद बोलने का अधिकार आपको, आप जिंदाबाद बोलते हैं, आप हमें लेकर घूमते हैं अपने कंधों पर। अगर आप जिंदाबाद बोलेंगे तो हमें इसलिए भी तैयार होना चाहिए कि कल को हमारे कोई गलती हुई, हमने कोई गलत काम किया, तो हमें मुर्दाबाद भी झेलना पड़ेगा। ये अधिकार है आप लोगों का। आप हमें सर पे बैठाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं भी अपनी माँ के पेट से जब मैंने जन्म लिया तो मैं मोनू था, एक आम व्यक्ति था। मुझे मोनू को मनीष, और मनीष को मनीष चौहान, और मनीष चौहान को माननीय मनीष चौहान बनाने वाले सामने खड़े हुए लोग आप लोगों ने मनीष चौहान मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों के सम्मान की रक्षा करूं। और आज इस मंच से कहता हूं, हमारा कोई किसी से द्वेष नहीं है, ये सब हमारे गांव हैं। कई बार वीडियो आती है, बड़ी शर्मिंदगी होती है, मैं तो बहुत लोगों को रोकता भी हूं। आप विरोध करिए, विरोध तक रहे, लेकिन कुछ चीजें आती हैं जो कहीं ना कहीं हमें जाति, धर्म, मजहब, फिर उसके बाद खाप, इन सब चीजों में बांटने का काम करती है। कौन है भाई कलशान, कौन है भाई बटार, कौन है भाई खुपड़? सब एक हैं, हम सब एक हैं, एक परिवार है, रिश्तेदार हैं। मैं पूछता हूं, क्या बटारों के बिना हमारा काम चल जाएगा? पता नहीं बटारों का चलता हो, कलशानों के बिना पता नहीं, पर कलशानों का तो चलने का नहीं। भाई घर घर चूल्हे पर रोटी बन रही, भाई बना रहे हैं भाई। वो तो वहां की लड़कियां यहाँ हैं, यहाँ की लड़कियां वहां हैं, सब आपस में ऐसे तो चलेगा? ये बात कहां से आ गई बीच में कि भाई बटार है, कलशान है, और कुपड़ है, और हम मरीड हैं, और हम फलाने हैं, हम ढिमकाने हैं? नहीं भाई, सबसे पहले हम इंसान हैं, सबसे पहले हम इंसान हैं। बात बिरादरी की आएगी तो हम गुजर हैं, बात हिंदुत्व की आएगी तो हम हिंदू हैं, लेकिन उन सबसे ऊपर उठ के हम इंसान हैं। सबको गर्व है, आज मैं हिंदू हूं, हिंदू घर में पैदा हुआ हूं, मुझे गर्व होना चाहिए। आज ये खालिद प्रधान जी मेरा भाई खड़ा, सादिक खड़ा यहाँ पर, ये बैठे राफे प्रधान जी, भाई ये मुसलमान के घर में पैदा हुए तो इन्हें भी गर्व करना चाहिए, हम मुसलमान है। आज मेरा भाई बैठा, गुरदीप भाई बैठे यहाँ पर, ये कुलदीप भाई, आज ये अगर सिख धर्म में पैदा हुए हैं तो इन्हें गर्व करना चाहिए सिख धर्म पे। हमें कोई अधिकार नहीं है किसी जाति पे, किसी धर्म पे हम टिप्पणी करें। हमें इंसानियत के नाते क्षेत्र में काम करना चाहिए, सबको साथ लेकर। और मैं इस मंच से बस अपने मन से कह रहा हूं कि आज जो प्यार, जो सत्कार मुझे मिला है, और मैं अभी गाड़ी में, संजीव प्रधान जी बैठे थे,